दीवाना दीवाना समा है दीवाना, धुआं सा उठे है कहीं जिस्म से, कहाँ जाए ना ये जुदाई का। तो दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं बॉलीवुड के उन धमाकेदार गानों का कलेक्शन जिन गानों को आप कभी अपनी फैमिली के साथ में बैठकर नहीं देख पाए। और हाँ, इसमें इमरान हाशमी के गानों को हमने शामिल नहीं किया है और इसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल में उसको जरूर देखिए, या उसकी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूंगा। 1994 में आई फिल्म क्रांतिवीर का ये गाना आप देखिए, अरे रे चुनरी उड़ी सजन। इसमें हमें ममता कुलकर्णी और अतुल अग्निहोत्री नजर आए थे। जहां गाने की शुरुआत तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होती है, लेकिन आगे चलकर ये एक गुफा जैसी जगह पर चले जाते हैं और वहां पर हमें इन दोनों के कई धमाकेदार सीन देखने के लिए मिलते हैं। जब अतुल अग्निहोत्री ममता कुलकर्णी के दोनों हाथों को ऊपर कर कर उनके शरीर के ऊपर अपने हाथ फेरते हैं, तो वहीं इस गाने को और भी धमाकेदार बनाते हैं इसके बीच बीच में नजर आने वाले कामसूत्र के ये पोज। मतलब इस गाने ने उस समय लोगों को बिल्कुल दीवाना बना दिया था। अगला गाना देखिए, साल 1992 में आई अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म बेटा का गाना धक धक करने लगा। और इस गाने में माधुरी दीक्षित ने जिस तरह से पोज दिए हैं, उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर दिल खुश हो जाता है। हालांकि इस गाने में माधुरी दीक्षित ने ऐसे कोई बहुत ज्यादा छोटे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन उनकी अदाएं बड़ी ही कातलाना थीं और साथ ही साथ अनिल कपूर के साथ में उनकी केमिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त लग रही थी। और उस समय इस गाने ने एक बात साबित कर दी थी कि ऐसे सीन्स के लिए जरूरी नहीं है कि छोटे कपड़े ही पहने। कई बार एक्ट्रेस अपने एक्सप्रेशन से भी गानों को इतना धमाकेदार बना देती हैं। 1987 में आई अनिल कपूर और श्रीदेवी जी की फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गाना आप देखिए, कांटे नहीं कटते। I love you, I love you। जो गाना भी अपने समय का एक बहुत ही धमाकेदार गाना था और इस गाने में भी श्रीदेवी जी ने पूरी साड़ी पहनी हुई थी। और इस गाने में श्रीदेवी जी ने उस समय ये बात साबित कर दी थी कि जरूरी नहीं है कि छोटे कपड़े ही पहने जाएं। और उस समय इस गाने से श्रीदेवी जी ने ये बात साबित कर दी थी कि एक साड़ी पहनकर भी हीरोइन अपनी कातिल अदाओं से लोगों को लुभा सकती है। इस गाने में नीली साड़ी पहनकर श्रीदेवी जी जब बारिश में भीगती हैं तो भाई लोग बिल्कुल दिल थाम कर बैठ जाते हैं। और उस समय उनके द्वारा पहनी गई इस कलर की ये साड़ी बिल्कुल ट्रेंड में आ गई थी। और ये इमरान हाशमी के गानों के बहुत साल पहले की बात है और उस समय भी ये गाने फैमिली के साथ में बैठकर नहीं देख पाते थे। 1993 में आई संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित की फिल्म खलनायक में भी हमें एक गाना सुनने के लिए मिला, चोली के पीछे क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो माधुरी दीक्षित ने इस गाने में ऐसे बहुत ज्यादा छोटे कपड़े नहीं पहने थे। उन्होंने इस गाने में प्रॉपर एक लहंगा पहना हुआ था, लेकिन इस गाने के लिरिक्स ही कुछ ऐसे थे जो इसको उस समय का एक बहुत ही धमाकेदार गाना बनाते थे। और ये गाना उस समय फैमिली के साथ में बैठकर देखना तो दूर, सुन भी नहीं पाते थे। उन दिनों ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था कि आखिर चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। और ये गाना उस समय केवल बड़ों के लिए था, वही इस गाने को सुन पाते थे और देख पाते थे। फिर भी उस समय कहीं ना कहीं चोरी छुपे इस गाने को कई लोगों ने एंजॉय किया और ये गाना देखते टाइम पर मजा भी आया। तो वहीं साल 1995 में आई शाहरुख खान, सलमान खान, काजोल और ममता कुलकर्णी की फिल्म करण अर्जुन में भी हमें एक ऐसा ही गाना सुनने के लिए मिला। जिस गाने में ममता कुलकर्णी हमें डांस करती हुई नजर आती हैं और उनके कपड़े भी बिल्कुल पूरे थे। लेकिन इस गाने के बोल कुछ ऐसे थे, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। एक तो इस गाने के ऐसे लिरिक्स और ऊपर से ममता कुलकर्णी की अदाएं इस गाने में बिल्कुल समा बांध देती हैं। ईला अरुण और अलका याग्निक की जुगलबंदी बिल्कुल देखते ही बनती है। और इस गाने में इन दोनों की जुगलबंदी में जो ये पूरी स्टोरी सुनने के लिए मिलती है वो देखकर मजा आ जाता है। और आज इतने साल बाद भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है और उतना ही धमाकेदार है और अक्सर शादियों में डीजे पर इस गाने को जरूर बजाया जाता है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि गानों को ऐसे धमाकेदार बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि एक्ट्रेस छोटे कपड़े में ही नजर आए। कई बार गानों के लिरिक्स भी गानों को ऐसे धमाकेदार बनाते हैं।
साल 1994 में आई सुनील शेट्टी की फिल्म गोपी किशन में भी हमें एक अच्छा गाना सुनने के लिए मिला, छतरी ना खोल बरसात में। छतरी ना खोल बरसात में, एक जाने दे भीगी रात में। गाने के लिरिक्स तो धमाकेदार थे ही, और यहाँ पर सुनील शेट्टी के ये बिल्कुल मासूम वाले रिएक्शन और शिल्पा शिरोडकर का ये येलो कलर का सूट पहनकर बारिश में भीगने वाला डांस बिल्कुल समा बांध देता है। जहां सुनील शेट्टी उन्हें बारिश में भीगने के लिए बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन शिल्पा शिरोडकर बारिश में भीगती ही जा रही हैं। और एक जगह गाने की लाइन हमें सुनने के लिए मिलती है, आके लिपट जा सीने से मेरे, काहे को इतनी दूर है, और शिल्पा शिरोडकर जंप करके सुनील शेट्टी की गोदी में आ जाती हैं। भाई मतलब ये गाना आप जरूर सुनना। वैसे सुनील शेट्टी की साल 1994 में आई फिल्म अंत में भी हमें एक ऐसा ही गाना सुनने के लिए मिला, आ जा जाने जा, जिसमें हमें सुनील शेट्टी के साथ बारिश में भीगती हुई शौमी अली नजर आई थी। आजा जाने जा। ना 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 ना। इस गाने में पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई शौमी अली जब बारिश में भीगती हैं और भीगे हुए सुनील शेट्टी को अपनी बाहों में भरती हैं, तो एक तो शौमी अली वैसे ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इस गाने में उनकी ये अदाएं देखने के बाद लाखों और करोड़ों लोग उनके और दीवाने हो गए थे। गाने की थीम कुछ ऐसी रहती है जहां पर सुनील शेट्टी शौमी अली को अपनी बाइक से छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी बाइक खराब हो जाती है और यहाँ पर बारिश भी होने लगती है, और फिर शुरू होता है इन दोनों के बीच का ये रोमांस, जहां सुनील शेट्टी की भी बेहतरीन बॉडी हमें देखने के लिए मिलती है। साल 1996 में धर्मेंद्र, अयूब खान, मुकेश खन्ना और ईवा ग्रोवर की एक फिल्म आई थी स्मगलर के नाम से, जो फिल्म बहुत ज्यादा तो नहीं चल पाई थी और हो सकता है कि आपने भी ये फिल्म ना देखी हो, लेकिन इसमें भी हमें एक अच्छा और धमाकेदार गाना सुनने के लिए मिला था, ये बारिश का पानी। छम छम छमा छम 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 छमा छम। ये बारिश का पानी मुझे लेके डूबा, जिसको अयूब खान और ईवा ग्रोवर के ऊपर फिल्माया गया था, और ये गाना भी उस समय के हिसाब से बहुत ही अलग था, जिसमें ये ग्रीन और येलो कलर का सूट पहनी हुई ईवा ग्रोवर बहुत ही अच्छी लग रही थीं। तो अपने संजय दत्त और नगमा की साल 1992 में आई फिल्म यलगार का ये गाना हम कैसे भूल सकते हैं, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, ये रोग पुराना है। जहां संजय दत्त की अच्छी बॉडी और पर्सनालिटी तो हमें देखने के लिए मिली थी, और नगमा यहाँ पर साड़ी पहने हुई नजर आ रही थीं, जिस गाने को भी उस समय लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। और इस गाने की खास बात ये थी कि गाने के आखिरी में जब संजय दत्त नगमा को अपनी गोदी में उठाकर स्विमिंग पूल में ले जा रहे होते हैं, तो इस गाने को यहीं पर कट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस गाने के बाद में इन दोनों के बीच में एक चुंबन सीन भी शूट किया गया था, लेकिन इसको उस समय कई प्रिंट से हटा दिया गया था और शायद ही आपने इसको देखा हो। वैसे इस गाने की एक और खासियत ये थी कि संजय दत्त इस गाने में सचमुच में थोड़ी ड्रिंक करके आए हुए थे, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नेचुरली लगे। साल 2005 में बॉबी देओल और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म बरसात का भी एक बहुत ही धमाकेदार गाना था, बरसात के दिन आए। किताबियों के शरारे पीछे हैं, ये सावन की रिमझिम झड़ी है। बरसात के दिन आए। जब ग्रीन सूट पहने हुई प्रियंका चोपड़ा बारिश में भीगती हैं, तो उन्हें देखकर बॉबी देओल का मन भी बहक जाता है, और बॉबी देओल पूरी तरह से यहाँ पर अपना आपा खो देते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। और इस पूरे गाने में प्रियंका चोपड़ा की अदाएं बिल्कुल देखते ही बनती हैं, खासकर से उस सीन में जब प्रियंका चोपड़ा नीचे जमीन पर लेटती हैं और गाने की लाइन हमें सुनने के लिए मिलती है, धुआं सा उठे है कहीं जिस्म से। भाई ये पूरा गाना बवाल था, और आज भी ये गाना उतना ही अच्छा है। वैसे यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि इस गाने में हमें बॉबी देओल और प्रियंका चोपड़ा नजर आए थे, लेकिन एक्चुअली पहले इस फिल्म में बॉबी देओल की जगह पर अक्षय कुमार को साइन किया गया था, और इस गाने को अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के ऊपर फिल्माया गया था। लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में बॉबी देओल को इसमें साइन किया गया था। लेकिन इसके कई सालों बाद इसके मेकर्स ने अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा वाला वर्जन भी यूट्यूब पर रिलीज किया है, और इसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें भी प्रियंका चोपड़ा ने सेम यही कपड़े पहने हैं और इसमें हमें अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। और जब मैंने ये दोनों ही गाने देखे तो मैं सच बताऊं तो अक्षय कुमार वाला गाना बहुत ही धमाकेदार था, क्योंकि वाकई में अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की जो केमिस्ट्री है वो देखते ही बन रही थी। तो आप भी इन दोनों ही गानों को यूट्यूब पर देखिए, और आपको कौन सा गाना अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अजय देवगन और काजोल की फिल्म हलचल में भी हमें एक ऐसा ही गाना सुनने के लिए मिला था, आई एम 16 गोइंग ऑन 17।
आपको बता दें कि फिल्म हलचल के सेट पर ही अजय देवगन और काजोल के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थीं और आगे चलकर इन दोनों ने शादी भी कर ली थी। तो फिल्म हलचल के इस गाने में भी अजय देवगन और काजोल बिल्कुल पूरा शमा बांध देते हैं। खासकर से जब सफेद कपड़े पहनी हुई बारिश में भीगती हुई काजोल को अजय देवगन अपनी गोदी में उठाते हैं। तो वहीं 1994 में आई गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म दुलारा में भी हमें एक गाना सुनने के लिए मिला, साजन रे साजन कहता है सावन। जब रेड कलर की साड़ी पहनकर बारिश में भीगती हुई करिश्मा कपूर और गोविंदा नजर आए थे, तो एक तो गोविंदा और करिश्मा कपूर की केमिस्ट्री को लोग 90s में बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे थे, ऊपर से इन दोनों का ये धमाकेदार बारिश में भीगता हुआ गाना। तो करिश्मा कपूर सेम ऐसे ही रेड कलर की साड़ी पहनकर फिल्म सपूत में हमें अक्षय कुमार के साथ में डांस करती हुई भी नजर आई थी। गाने के बोल थे तेरा ये देख के चेहरा, और इसमें भी करिश्मा कपूर बहुत ही अच्छी लग रही थी। गगन पे चाँद रुक गया। और अक्षय कुमार के साथ में उनकी पर्दे पर केमिस्ट्री भी बहुत ही खिलकर आ रही थी। वैसे अक्षय कुमार ने करिश्मा कपूर के अलावा उनकी छोटी बहन करीना कपूर के साथ में भी कई फिल्मों में काम किया है, और फिल्म अजनबी में इन दोनों के ऊपर एक गाना फिल्माया गया था, मुझको नींद आ रही है। मुझको नींद आ रही है सोने दो। जो गाना भी बहुत ही धमाकेदार था, और इस गाने में भी इन दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल देखते ही बन रही थी। ये फिल्म वैसे तो साल 2001 में आई थी, जिसमें अक्षय कुमार और करीना कपूर के अलावा बिपाशा बासु और बॉबी देओल भी नजर आए थे। तो वहीं फिल्म धूम में भी हमें एक ऐसा ही गाना सुनने के लिए मिला था, शिकदुम शिकदुम, जिसको अभिषेक बच्चन और रिमी सेन के ऊपर फिल्माया गया था। जब अक्षय कुमार रिमी सेन के पैरों को चूमते हैं और ये गाना शुरू होता है, तो वहीं सैफ अली खान, काजोल और अक्षय कुमार की फिल्म ये दिल लगी में भी हमें एक अच्छा गाना सुनने के लिए मिला था, होठों पे बस तेरा नाम है। होठों पे बस तेरा नाम है तुझे। तो एक तो ये गाना बहुत ही अच्छा था, और ऊपर से जिस तरह से इस गाने को फिल्माया गया था वो बहुत ही अलग था। जब एक नीली कलर की ड्रेस पहनी हुई काजोल नजर आई थी और उनके साथ में रोमांस करते हुए सैफ अली खान नजर आए। तो वहीं सैफ अली खान का एक और ऐसा ही गाना था, एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी। ये गाना था साल 1999 में आई फिल्म कच्चे धागे का, जिसमें हमें अजय देवगन भी नजर आए थे। मेरी उलझा दे तू, दोनों मिले तो बने प्रेम कहानी प्रेम। वैसे ये गाना बहुत ही धमाकेदार था, एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी, जहां पर नम्रता शिरोडकर सैफ अली खान को अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश करती हैं। और वाकई में इस गाने में नम्रता शिरोडकर को देखने के बाद कई लोग उनके दीवाने हो गए थे। इस गाने में उनकी अदाएं बिल्कुल देखते ही बन रही थीं। जैसे गाने की एक लाइन थी, जुल्फे मेरी उलझा दे तू, काजल मेरा बिखरा दे तू। तो इस पूरे गाने में पहले तो नम्रता शिरोडकर सैफ अली खान को अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाद में जब वो गुस्सा होकर जाने लगती हैं तो सैफ अली खान गाना गाकर उनको मनाते हैं। ये गाना बहुत ही धमाकेदार था, आप इस गाने को एक बार जरूर देखना। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बॉलीवुड 90s के कुछ ऐसे धमाकेदार गानों के बारे में जिनको उस समय आप अपनी पूरी फैमिली के साथ में बैठकर नहीं देख सकते थे। वैसे 90s के और भी ऐसे बहुत सारे गाने हैं, और अगर आप इस वीडियो पर हमें कमेंट करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, तो हम इसके और भी पार्ट लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।